वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस डी के लिए जो वो कौन से तरीका इलाज डॉक्टर्स जो वो इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के हेपेटाइटिस डी का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है, तरीका इलाज क्या है। हेपेटाइटिस डी के लिए जो है वो कोई एंटीवायरल मेडिसिन दवाई मौजूद नहीं है इस वक्त हेपेटाइटिस डी के इलाज के लिए, पर एक तहकीक के मुताबिक एक मेडिसिन दवाई इस्तेमाल जो है वो की जाती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से फायदा सिर्फ 25 से 30% ही लोगों को होता है। लेकिन इसके इस्तेमाल से फायदा सिर्फ चाहे वो 25 से 30% ही लोग ही इम्प्रूवमेंट बेहतरी जो वो महसूस करते हैं, जो कि बहुत कम रेशो है इलाज के लिए। इसलिए हेपेटाइटिस डी का इलाज है वो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीनेशन लेने से ही जो वो मुमकिन हो पाता है। लेकिन जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होती है उनको हेपेटाइटिस डी जो है वो भी हो जाती है। सो हेपेटाइटिस डी का इलाज है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन से ही मुमकिन होता है। यानी जाहिर बात है कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होती है उनको ही डी होती है, और इसी वजह से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन डी के लिए की जाती है। यानी हेपेटाइटिस डी से बचाव जो है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लेने की सूरत में ही मुमकिन होगा। यानी जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होगी इनमें डी भी जो है वो साथ ही पैदा हो जाती है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।